यही सुनने को मिलता है कि ये साल बहुत अच्छा है। एक साल 2018 का हमें कहा गया था कि तब्दीली का साल है, अब ये साल कहा जा रहा है गवर्नेंस का साल है, ये एक नई तब्दीली का साल है। सो तबाही भी तब्दीली होती है कि सारी चीजें तब्दील तो करती है लेकिन तबाही भी फैलाती है। पाकिस्तान का ये मुतालबा कि अफगान तालिबान कलदम तरीके तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करे, मौसर कार्रवाई करे और जो सरहद पार से ये दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं इसमें कमी वाक़ई हो, उसके बरक्स अफगान तालिबान अब किसी और तरफ ही चल पड़े हैं। पड़ोसी देश के कुछ सोल्जर्स कोशिश कर रहे थे अफगानिस्तान की सरजमीन में घुसने की, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान जो उनके सोल्जर हैं उन्होंने उनको टाइम पे आके रोका। और यहां पे बातें भी यही हुई है कि भाई अपनी हद पार मत करो। लगता यह है कि जो अफगानिस्तान की हुकूमत है, खास करके अफगान तालिबान पाकिस्तान का बड़ा कड़ा इम्तिहान दे रहे हैं। और यह बात अफगानिस्तान के चीफ जो है आर्मी चीफ तक भी गई है तालिबान के। उन्होंने यह भी कहा है, एक नया पैगाम पाकिस्तान को दिया है। आपको बताएं, बाजोड़ में सिक्योरिटी फोर्सेज ने पाक अफगान सरहद पर दहशत सुमेरा बताएगा डिटेल्स। इसी तरह 30 और 31 दिसंबर की शब एक और वाकया में भी अफगानिस्तान के अंदर से दहशतगर्दों ने शुमाली वजीरिस्तान के सीनवाम इलाके में पाकिस्तान की जो बॉर्डर आउटपोस्ट है, सरहदी चौकी, उस पर फायरिंग की। और फायरिंग के तबादले के दौरान अलबत्ता नाइक अब्दुल जो 31 साल के थे और जिला रहीम यार खान के रिहायशी थे, वो शहीद हुए हैं। और उन्होंने ये बात कही है कि इसके बाद से अगर पाकिस्तानी सेना का एक भी बंदा हमें अफगानिस्तान की सरजमीन तो छोड़ो, अगर बॉर्डर के आसपास भी दिखा तो वो उसके बाद कभी दिखेगा ही नहीं। सवाल ये है सलमान साहब, दोहा माहिदे में हमने सहूलतकारी की, फिर ख्वाजा आसिफ साहब फरमा रहे हैं कि 50 से 60 लाख अफगान शहरी तमाम तर हुकूक के साथ पिछले 4 से 5 दहाइयों से यहाँ पनाह लिए हुए हैं, उसके बावजूद अफगान सरजमीन हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मकासद क्या है इसके? हम 2024 में भी उस नाजुक मोड़ पे होंगे जो कि अब राउंड अबाउट बन चुका। आप लोगों को बिना वीडियो दिखाए मैं शब्दों से समझा रहा हूं कि आपको आने वाले 10 साल के अंदर या 7 से 8 साल के अंदर अफगानिस्तान का मैप चेंज होता दिखेगा। जो अफगानिस्तान जो था वो नहीं दिखेगा, आपको कुछ और ही दिखेगा। और आज उनकी तरफ से जो बयान सामने आया है वो हैरानकुन भी है। इस एतबार से हैरानकुन है क्योंकि उन्होंने ये इल्जाम आयद किया है पाकिस्तान के ऊपर कि जब से अफगान तालिबान अगस्त 2021 में दोबारा इक़्तिदार में आए हैं तो उन्होंने कहा है कि अफगानिस्तान के अंदर एक ताजिक नेशनल्स और दूसरे जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो दहशतगर्दी के कई वाकयात में मुलविस हैं। हम आज तक उस नाजुक मोड़ से एग्जिट ढूंढ रहे हैं। हमारी हर चीज का जो रीजन होती है कि ये क्यों हुआ मुल्क में, हम कहते हैं नाजुक मोड़ पे थे इसलिए हुआ। चाहे वो सिक्योरिटी के तनाजुर में हो, चाहे वो सियासत के तनाजुर में हो, मईशत के तनाजुर में हो, कहीं ना कोई नाजुक मोड़ ऐसा आता है कि पर वो घुमाता रहता है। इसलिए 2024 के नाजुक मोड़ पे भी लिखा होगा घूमते रहे। और ये बात अफगानिस्तान के चीफ जो है आर्मी चीफ तक भी गई है तालिबान के। उन्होंने यह भी कहा है, एक नया पैगाम पाकिस्तान को दिया है कि हम किसी देश के साथ फिलहाल लड़ना नहीं चाहते। और वो ये बात क्यों कर रहा है? ताकि बाकी दुनिया में जो कंट्रीज हैं उनके दिमाग और आंखें खुल जाए कि पाकिस्तान जो है वो बार बार अफगानिस्तान की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है। और ये स्टेप जो पाकिस्तान ने उठाया है, इसके उठाने के पीछे बहुत बड़े राज हैं। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई अगर पाकिस्तान के जो सेना के लोग हैं वो अफगानिस्तान बॉर्डर क्रॉस कर दिए हैं तो तालिबान ने इनको छोड़ा क्यों? देखें, तालिबान एक मैसेज देना चाह रहे हैं दुनिया वालों को। ये वीडियो रिकॉर्ड करके या पाकिस्तान की सरकार को मेंशन करके अफगानिस्तान की सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और वहां पे वाज़ेह पैगाम दिया है पाकिस्तान को कि भाई देखें, फेल तुम लोग करोगे, फिर एंड और खत्म हम लोग करेंगे। इन बंदों को वापस छोड़कर यह नहीं समझना कि अफगानिस्तान के तालिबान डर गए या इनको क्यों छोड़ा। इनके छोड़ने के पीछे एक मैसेज है जो अफगानिस्तान की सरकार ने जो है पड़ोसी देश को दिया है कि अगर अब इसके बाद, और इस वीडियो में भी कहा गया है कि अगर अब इसके बाद एक भी बंदा जो पाकिस्तानी सेना की वर्दी में हो और जिसने बॉर्डर तो क्या 1 इंच आगे बढ़ने की कोशिश की, तो यह वीडियो और ऐसी बहुत सारी वीडियो सबूत के लिए हमारे पास पड़ी है। तो फिर दुनिया में कोई भी देश ये खड़ा होकर नहीं बोलेगा कि अफगानिस्तान की तालिबान जो है वो पड़ोसी देश के लिए खतरा है या पड़ोसी देश के साथ क्या कर रहा है। और उनका ये इल्जाम है कि ताजिक और पाकिस्तानी शहरियों को जो बैरूनी ताकतें हैं वो इस्तेमाल कर रही हैं अफगानिस्तान के अंदर मसाजिद, मदारिस और जो पब्लिक प्लेसेस हैं उन पर हमले करवाने में। और उसके साथ उन्होंने ये कहा कि
इसमें सबसे पहले तो जो ताजिक नेशनल वो मुलविस पाए गए, और उसके बाद फिर कई जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं वो इन दहशतगर्दी के वाकयात में मुलविस पाए गए, जिसके बाद अफगान तालिबान की हुकूमत ने ऐसे दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाई की। दर्जनों के करीब ऐसे जो ताजिक और पाकिस्तानी जो नेशनल हैं वो मारे गए, और एक बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त अफगानिस्तान की जेलों में कैद हैं। ये इंटरेस्टिंग ये इल्ज़ाम है अफगान तालिबान की हुकूमत की तरफ से, और ख़ास करके अफगानिस्तान के जो वज़ीर दिफा हैं, और वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो बैरूनी ताकतों का जब वो हवाला देते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम आयद करने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद पाकिस्तान थ्रू दीज अटैक्स इन जो अफगानिस्तान की हुकूमत है, तालिबान की हुकूमत है, उनको डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। और अफगानिस्तान के लोगों के दिमाग में भी यही बातें आती थी, क्योंकि भाई पिछले 20 साल से जो जंगें हो रही थी तो उसको देख के तो हम भी यही समझ रहे थे कि यार ये कैसे लोग हैं, ये तो भाई बात बात पे गोली चला देते हैं, बात बात पे लड़ते हैं, बंदे को मारना इनके उल्टे हाथ का काम है। लेकिन तालिबान बोल रहे हैं कि अब सरकार हमने ले ली है, देश हमारे हाथों में है, हम और ज्यादा देश को जंग में नहीं डाल सकते, हम देश को बनाएंगे दुबई। और बहुत सारे प्रोजेक्ट जो हैं वो दुबई और कतर की शक्ल में लोग बना रहे हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से ये इनके जो ऑफिस वगैरह जो बड़े बड़े बने हुए थे ये वहीं पे बने थे, और ये पढ़ लिख के भी वहीं से आए हैं, और ये वहीं पे जो है काफी ज्यादा टाइम इनका वहीं पे निकला है। तो ये कोशिशें कर रहे हैं कि जिस तरीके से दुबई जैसे छोटे छोटे देश जो बने हुए उसी तरीके से अफगानिस्तान को डेवलप करना चाहते हैं। और अगर आप इससे पहले भी देखें तो दो के बराह रास्त तो किसी अफगान तालिबान के ऑफिशियल ने ये इल्ज़ाम आयद नहीं किया, लेकिन जो अफगान तालिबान से मुंसलिक जो मीडिया है वो ऐसी खबरें करता रहा है कि जो दाइश खुरासान है उसके बारे में वो ये कहते हैं कि वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, यानी कि जो दाइश खुरासान को पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है, और उसका मकसद जो है वो अफगान तालिबान की हुकूमत को डिस्टेबलाइज करना है। हालांकि ये भी हकीकत है कि जो दाइश खुरासान है या दाइश जो टेररिस्ट ग्रुप है, इसने अगर अफगानिस्तान में निशाना बनाया है, अफगानिस्तान में आम लोगों को, अफगान तालिबान के इंटरेस्ट को, उसी तरह से पाकिस्तान के अंदर भी दाइश ने दहशतगर्दी के कई बड़े वाकयात किए हैं। उसमें उन्होंने मसाजिद पर हमले किए हैं, बलूचिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, और एक बहुत बड़ी तादाद में उसमें लोग जो हैं वो जहां भाग हुए हैं। और अफगान तालिबान का ये कहना कि दाइश जो है वो पाकिस्तान की प्रॉक्सी है, यकीनी तौर पर एक बड़ी मज़ा खेज बात है। और आज फिर अफगान तालिबान के जो वज़ीर दिफा हैं उनकी तरफ से ये बयान आना यकीनी तौर पर ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो अफगान तालिबान है, बजाय इसके कि वो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं उनको एड्रेस करें, वो पाकिस्तान के ऊपर उल्टा इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि हम अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी को सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियोस हैं दोस्तों जो हम आपको, टाइम चाहिए होता है उसके लिए, जिंदगी में और भी बहुत सारे काम है, लेकिन आप लोगों को बिना वीडियो दिखाए मैं शब्दों से समझा रहा हूं कि आपको आने वाले 10 साल के अंदर या 7 से 8 साल के अंदर अफगानिस्तान का मैप चेंज होता दिखेगा। जो अफगानिस्तान जो था वो नहीं दिखेगा आपको, कुछ और ही दिखेगा। लेकिन यहां पे देखें, पाकिस्तान में बार बार मेंशन कर रहा हूं कि ये लोग ये एक मसला बनाना चाहते हैं, एक पंगा बनाना चाहते हैं। ये समझते हैं कि हमारा दिमाग कितना प्रो लेवल का है, आओ तालिबान को थोड़ा तंग करो, बॉर्डर क्रॉस करो, इनको गुस्सा दिलाओ, और ये लोग हमला करें तो हम कहें कि यार ये देखो ये क्या कर रहे हैं, ये तो भाई पड़ोसी को। लेकिन तालिबान जो ऊपर, जो उसके पीछे जो बड़े बड़े बंदे बैठे हैं ना, वो बहुत पढ़े लिखे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि जो इनके जो लीडर हैं वो सब पढ़े लिखे हैं, वो ये सारा गेम जानते हैं, क्योंकि भाई ये गेम वो खेल चुके हैं पिछले 20 साल। तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो बिछाए हुए जाल हैं इसमें हम नहीं आने वाले, लेकिन हम आपको समझाएंगे, वार्निंग देंगे, और वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, दुनिया को भी दिखाएंगे और अपने पास रखेंगे भी। कल को अगर कोई आवाज उठाएगा, ऑब्जेक्शन रखेगा यूएन की तरफ से, किसी भी देश की तरफ से, तो हम वो सारी चीजें दिखाएंगे कि हमने इनको समझाया था, हमने इनको बताया था, जब ये लोग नहीं समझे हमने इनको लिटा दिया। अफगानिस्तान के तालिबान सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि अगर आपको जंग का शौक है तो ऐलान जंग कर दो और कर दो हमला, लेकिन ये जो तुम लोग चाहते हो कि इलीगल तरीके से हम तुम्हारे बंदों को किसी ना किसी तरीके से तुम बाना देगा, पाकिस्तान की एक आदत है, वो अपने कुछ फौजियों को मरवा देगा, बाद में इल्जाम को उल्टे सीधे बातें बना देगा अफगानिस्तान के ऊपर। लेकिन तालिबान सरकार को ये सारी चीजों का पता है,
और वो लोग अभी इस टाइम कोई ऐसा स्टेप नहीं उठाएंगे कि दुनिया उन पे बात करके ये देखो भाई ये आते इन लोगों ने ये कर दिया। लेकिन एक स्ट्रांग मैसेज दिया है तालिबान की सरकार ने कि भाई अगर इसके बाद किसी भी बंदे ने गलती से या ये कहे कि पतंग आ गया था मैं बॉर्डर क्रॉस कर दिया या बॉल आ गई थी मैं बॉर्डर क्रॉस करके बॉल उठा रहा हूं। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों पाकिस्तानी फौज अफगानिस्तान बॉर्डर में क्रॉस करके अफगानिस्तानियों के एरिया में जाकर उनसे फालतू में उलझती है, लेकिन अफगान तालिबान ने तुरंत पाकिस्तान फौज को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि दोबारा कभी इधर नजर नहीं आए, नहीं तो तुम्हारे हाथ पैर सलामत नहीं रहेंगे और आप स्ट्रेचर में जाएंगे। ये पाकिस्तानी दोस्तों आर्मी को अफगानिस्तान ने कहा और वहां से पाकिस्तान की आर्मी दुम दबाकर भागना सही समझती है। और अफगानिस्तान तालिबान ने पाकिस्तान को और पूरी दुनिया को यह कहा कि हम शांति चाहते हैं, अगर हमें छेड़ोगे तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, स्टार्ट तुम करोगे ख़त्म हम करेंगे। ये तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी को साफ साफ लफ्ज़ों में बोल दिया है। पाकिस्तान आए दिन कभी ना कभी दोस्तों कभी भारत को तंग करता है और कभी अफगानिस्तान को तंग करता है, लेकिन इस बार तालिबान ने पाकिस्तानी आर्मी की जमकर कुटाई की। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल दोस्तों हिंदुस्तान पीपल को सब्सक्राइब कर दें और आगे भी दोस्तों ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहेंगी।